जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं। ये मैंने मीटिंग जो रखी थी इस वक्त, वो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बहुत सारे लोग हैं जो डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि रियल पे अकाउंट पे आना, लेकिन वो लर्निंग कर रहे हैं और उनके पास बड़े फंड्स नहीं है काम करने के लिए। और वो लोग परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से काम करें, और वो चाहते भी हैं कि हम चाहे थोड़ा बहुत अर्न करें पर अर्न करें, क्योंकि जब वो थोड़ा बहुत अर्न करेंगे तो खुद ब खुद जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है इंसान का। तो उसी हवाले से मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि सबको फ़ायदा पहुँचे और सब अच्छे अंदाज में अर्निंग कर सकें। तो जितने लोगों ने ज्वाइन किया है मैं कोशिश करूँगा कि उन सब तक मेरी बात पहुँचे, और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह शाम तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँच सके इस वीडियो का। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मिसाल के तौर पे किसी भी इंसान के लिए $10 मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होते हैं, या होते हैं $10 ज़्यादा। नहीं होते। कोई जवाब देगा इस बात का? अस्सलामुअलैकुम आजम भाई, क्या हाल है? घर पे ठीक तो हो? वालेकुम सलाम। कोई इस बात का जवाब जी देगा सर, मेरे नहीं को? होते। सर नहीं होते, नहीं होते। थोड़ा लाउड बोलें ज़रा। सर नहीं होते। नहीं होते हैं $10 ज़्यादा। तो मैंने ऐसा ही सोचा है नहीं कि सर। हम $10 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उससे होगा ये कि डेली आप लोग जब अर्निंग करेंगे उससे $10 से, तो मैं उसका तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से करनी है, कि आपको लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा होंगे। और डेमो से बेहतर होगा, क्योंकि डेमो पे आप इमोशंस में जुड़े हुए होते हैं, और ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंसान के होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने मार्केट देखा, सुबह उठे, मॉर्निंग में उठे, उन्होंने देखा मार्केट भाई बाय बाय कर लिया, बाय कर लिया, बाय करने के बाद वो बैठे हुए बाय करे जा रहे हैं। मार्केट ने उनके जो है ना $50-100 उड़ा दिए। जब $50-100 उनके उड़ गए तो उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने मार्केट से बदला लेना चाहा, दोबारा $100 डिपॉजिट मारा और बड़ी लॉट से लगा दिया कि मैं अभी कवर कर लूंगा इसको। होता क्या है, कवर तो नहीं होते, वो भी चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को जिस तरह की चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि जिसके जरिए आप लोग $10 से अर्निंग करें। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि $10 से आप अरबपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। मैं ऐसे दावे तो नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि अगर आप लोग मेरी कहने पे चलेंगे और मेरी बात को मान के चलेंगे तो यकीनन आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। और अगर लॉस भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ $10 होंगे, और $10 ज्यादा मायने नहीं रखते किसी के लिए। क्योंकि $10 अगर अभी के हिसाब से आप जी। रेट के हिसाब से लगाएं तो मेरे ख्याल $222 का डॉलर चल रहा है, तो करीबन ₹2200 बनते हैं। ये मैं $10 की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि $10 इजीली बंदा कर लेता है, लेकिन आप लोग चाहें तो $20, $50 और $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज को। मैंने ये सोचा है कि एक्सएनएस आप लोग को एक अकाउंट प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं सेंड अकाउंट, और मुख्तलिफ ब्रोकर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं आप लोग को सेंड अकाउंट। अच्छा, सेंट अकाउंट का क्या होता है, सेंट अकाउंट के अंदर इस तरीके से होता है, जो आपका $1 होता है 100 सेंट होते हैं, यानी कि तो पता ही होगा आप लोग को कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, जिस तरीके से इस तरह $1 में 100 सेंट होते हैं। तो जब अब आप लोग क्या करते हैं, $10 का जब आप सेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसमें आपको मिलता है $1000, यानी कि वो होते तो $10 ही हैं, लेकिन वो 1000 सेंट्स होते हैं। लेकिन शो आपके अकाउंट में $1000 की तरह ही हो रहे होते हैं वो। अब होता क्या है, आप लोग जाहिर सी बात है अगर आप लोग 50 या $100 से ट्रेडिंग करेंगे तो होगा क्या, मार्केट आपको थोड़ी सी अपोजिट गई, आपका अकाउंट वॉश। लेकिन आप जब आपके सामने $1000 की इक्विटी होगी जो $10 होंगे एग्जैक्टली आपके, तो आप उससे काम उसी तरह करेंगे जिस तरह आप 1000 के अकाउंट पे काम करते हैं। जब आप 1000 के अकाउंट पे काम करेंगे, 0.05 की ट्रेड लेंगे, उससे अर्निंग करेंगे, ओवरऑल दिन भर में आपने अगर उस पे $100 बना लिए, यानी कि अपने अकाउंट का 10%, जो इजीली बन जाता है, तो वो 100 नहीं, वो $1 होगा। और दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है, मुझे ये बता दें, जो आपको ₹2400 लगाने के बाद शाम में 200 या ₹250 दे दे।
मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कारोबार। तो अब तरीका उसका ये होगा कि आप लोग सिग्नल्स फॉलो करते हैं, एनालाइज फॉलो करते हैं, मेरे डेली वीडियोस आती थी, अभी बीच में अभी बंद कर दिया आना, कुछ मसरूफियात थी मेरी। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग मिनिमम 10 या 20 डॉलर से स्टार्ट करें। आप लोग को लर्निंग कराने का प्रोसेस में जारी रखा हुआ है। मेरी कोशिश है मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, किस टॉपिक पे आप लोग को एनालाइज करके दूं। मैं बैठा हूं एनालाइज करने के लिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्निंग करें और लर्निंग करें। मुझे कोई किसी से लालच नहीं है कि मुझे कोई फीस दे दे आकर, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। ठीक है, एक छोटी सी गुजारिश ये रखता हूँ अमूमन लोगों से मैं कि मेरी आईबी से ज्वाइन कर लें। अच्छा, आईबी से ज्वाइन करने का मकसद क्या है? इसका मकसद कतई ये नहीं है कि मेरे को आपके मिलियंस और डॉलर आप मेरे कमीशन आ जाएगा, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये वजह होती है कि कभी आपके अकाउंट के अंदर कोई मसला आ जाए, कोई वेरिफिकेशन का इशू आ जाए, कोई डिपॉजिट विड्रॉल का मसला आ जाए, या कभी कोई स्लिपेज आ जाती है बड़ी मार्केट में, ब्रोकर का सर्वर का इशू आ जाता है। तो जब कोई टीम अकाउंट बना हुआ होता है, कोई टीम के अंदर अकाउंट होते हैं, तो उनके इश्यूज जल्दी हल होते हैं, उनके मसले जल्दी से हल होते हैं। उनके मुकाबले में जिनके अकाउंट अलग बने होते हैं, सेपरेट बने हुए होते हैं, उनको कोई इंडिविजुअल तो आप लोगों के कोई सवाल है इस मुतालिक तो मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों को जवाब दूं। और आप लोगों को कोई समझ में नहीं आई ये बात तो मुझे बताएं, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। जी, किसी को कोई सवाल है? आजम भाई, क्या बंदा ट्रेड लगाता है सेंट अकाउंट पे, तो जब 100 सेंट होता है तो फिर एक आशिफ भाई, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आजम भाई, बात है मेरी? जी आशिफ भाई, दोबारा बोलें। मैंने कहा आजम भाई, बंदा अगर ट्रेड लगाता है सेंट अकाउंट होता है तो एक यानी कि डॉलर बनता है ना 100 उसका। सेंट बनाए, $100 बनाएंगे आप जब, तो $1 बनेगा वो। जी बरकत, आपको कोई सवाल है? जी। आजम भाई, ये जो अकाउंट है ये एक्सनेस का वो MT5 में बनता है या 4 में? दोनों में से किसी भी बना सकते हैं आप। अच्छा, अगर $10 डिपॉजिट करते हैं तो वो 100 शो होंगे? 1000, 1000। अच्छा, 1000। जी, ये सिर्फ उनके लिए जो वो कहते हैं ना, हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं पर हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे करें, हम स्टार्ट हम क्यों करें, मतलब किस तरह करें। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं और काम करने का अंदाज, उनको ट्रेडिंग स्टाइल, उनको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं चीजों को। मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। सही बात है। जी, आपको कोई सवाल है अब्दुल रहमान? नहीं आजम भाई, मैं सुन रहा हूँ बात आपकी। फिलहाल तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल रहमान। अच्छा अब्दुल रहमान, ये दो आइडिया जिससे ज्वाइन करा हुआ है आपने क्या? नहीं नहीं, वो मेरी एक ही आईडी है। वो दूसरी बहुत पहले की थी, वो मुझे याद नहीं था, इस वजह से वो एक्टिव हुई है शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा बहुत राज भाई, पहले ये आपको कोई बनाई थी। सवाल है? जी जी। जी आजम भाई, आपने जैसे कहा ना कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये जो न्यूज़ आती है जो मार्केट में इम्पैक्ट डालती है, इनको किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किस न्यूज़ के हवाले से क्या हमें देखना चाहिए, तो अगर इस बारे में गाइड करें ताकि हमें भी एनालाइज करने में आसानी हो। तो इस पर मुझे कोई वीडियो मिल नहीं पाई यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ वीडियो। मेरे पास एक कल मैसेज आया था, परसों टेलीग्राम पे मैसेज आया था एक साहब का। उनका भी यही सवाल था कि न्यूज़ को कैसे एनालाइज करें, क्योंकि वैसे तो एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकली, लेकिन न्यूज़ एनालाइज किस तरह कर सकते हैं, किस तरह चेक कर सकते हैं, और किस तरह उसको देख सकते हैं कि मार्केट क्या इम्पेक्ट देगी या मार्केट ने क्या इम्पेक्ट दिया है पहले। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मेरा इरादा है एक आध दिन में वीडियो बना दूंगा मैं।
एक बनाऊंगा मैं इस मुतालिक कि न्यूज एनालाइज किस तरह किया जाता है, और एक होगी एनएफपी के मुतालिक। यानी कि ज्यादातर लोग होते हैं एनएफपी पे ट्रेड करने का शौक होता है, क्योंकि एनएफपी पे सबको पता है मार्केट की बहुत ज्यादा मूव होती है और बहुत तेज से मार्केट मूव करती है। तो मैं एनएफपी पे इंशाल्लाह वीडियो बनाने वाला हूँ कि एनएफपी को, पिछले एनएफपी को एनालाइज करते हुए और जो डेटा शो हो रहा होता है आने वाला, उसके मुतालिक हम लोग एक दिन पहले कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। और इंशाल्लाह मैं उस पर तकरीबन पिछले 6 महीने से काम कर रहा था, तो अभी तक जो है 90% एक्यूरेसी रही है मेरी। यानी कि शायद 1-2 बार के अलावा सारी मेरे एनालाइज ओके गए। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग तक अपना जो है ना वो चीज़ें शो करूं कि मैं किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी के तहत उनको देखता हूं और उसको फॉलो करता हूं। है थोड़ा टिपिकल, वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग तरीके से लर्निंग के हवाले से सोचेंगे, देखेंगे तो इजीली उसको देखें, समझें। उसके बाद कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो फिर होगा क्या कि आप लोग उसके जरिए बेनिफिट उठा सकते हैं अपना, कि एनएफटी किस तरह ट्रेड करनी है। जी इंशाल्लाह आज़म भाई, और इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि इसको गोल्ड के और ऑयल के रिलेटेड और जो हमारे करेंसी पेयर्स हैं, क्योंकि सबका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, जो मैंने चेक किया है। मैं सबका सम टाइम बताऊंगा। जो गोल्ड पे अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है बट वो ऑयल के ऊपर नहीं होता। इसी मैं तरह से आपको जैसे हर वेडनेस इंशाल्लाह मैं जी आपको कहिए। इस मुताले की बताऊंगा शराज भाई कि कोरिलेशन पेयर्स कैसे होते हैं, किस तरह काम करते हैं कोरिलेशन पेयर्स। इसके बारे में जी शायद बहुत कम लोगों को मालूमात है कि कभी कभार देखा होगा आपने, मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी जब ऊपर जाएगा, बाय जाएगा, जीबीपी यूएसडी भी बाय जाएगा, ठीक है, और यूएसडी जेपीवाई सेल जाएगा, ठीक है, एज इट इज टाइम पे। और गोल्ड का पेयर जो है वो भी बाय जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो पेयर चेंज हो जाता है, पेयर एक ही होता है लेकिन वो साइड चेंज हो जाती है, इस वजह से। मैं कहना चाह रहा हूँ, को इसे कहलाते हैं जी को जी रिलेशन पेयर्स। अभी अगर आप लोग देखें तो स्टॉक और गोल्ड सेम चल रहे हैं, हालांकि ये सेम नहीं चलते कभी भी। स्टॉक और ये गोल्ड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जब जब स्टॉक पंप करते हैं तो गोल्ड डाउन जाता है, लेकिन इस वक्त स्टॉक भी नीचे आए हुए और गोल्ड भी नीचे आया हुआ है। इसकी कोई वजह बता सकता है मेरे को क्यों आए हैं? अन्ना से मैं बताऊंगा। इन्फ्लेशन इसका वजह हो सकती है। मेरा सवाल ये है कि आजम भाई, मैं ज्यादातर ना जी जी, क्या बताएं। मैं गोल्ड पे ही ज्यादातर मेरा फोकस होता है। इस वजह से मैं किसी और पेयर पे बहुत कम ही करता हूँ, तो ज्यादातर मेरा गोल्ड पे ही होता है। जी मैं आप लोग को बताता हूँ। देखें, अगर आप लोग पिछले 1 साल का एनालाइज करें, यानी कि 9 महीने का, 9 महीने गुजर चुके हैं, इसके 3 क्वार्टर गुजर चुके हैं यूएस के, ठीक है। तो हम यूएसडी की ही बात करेंगे, क्योंकि हम घूम फिर के बात यूएसडी पे आ जाती है। गोल्ड का पेयर पे हम लोग काम करते हैं यूजुअली, क्योंकि बात ये है कि यूएसडी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि वो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। अब देखें, जब इन्वेस्टर को भरोसा अपनी हुकूमत पे होगा या अपने मुल्क की करेंसी पे होगा, तो वो कभी भी स्टॉक पे, शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो अपने बैंक में पैसा डालेगा और वहां से अपना जो वो होगा कमीशन या आप जो सूद के लें वो लेगा, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो उन्होंने हर 3 महीने बाद शरह सूद बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। और अभी फिर इन्होंने ऐलान करा है कि शायद नवंबर में फिर बढ़ा दें। तो जाहिर सी बात है, स्टॉक से पैसा निकला, स्टॉक से पैसा निकला, सारा कहाँ गया आपका? यूएसडी में। आपका सारा गोल्ड से पैसा निकला, सारा पैसा गया यूएसडी में। यूएसडी स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता रहा और गोल्ड भी गिरा आपका, और साथ में स्टॉक्स भी गिरे। अब बात करी जा रही थी रिसेशन 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 आ गया, रिसेशन आ रहा है, पिछले 3 महीने से बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक रिसेशन आया नहीं था। लेकिन अब रिसेशन आने के जो है वो चीजें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ लोगों का कहना या समझना ये था कि रिसेशन जब आएगा तो DXY डाउन आ जाएगा और गोल्ड तो 2000 चला जाएगा या 1800, ऐसा नहीं है। रिसेशन सिर्फ कुछ चीजों के लिए आता है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग अभी मईशत को लेकर चल रहे हैं, जो बाइडन की जो हुकूमत है, सही हो आइडियल जाओगी तरीके से नहीं चल रहे।
जी, किसी का सवाल है कोई? ये आईफोन के नाम से जो है, इनको कोई सवाल है तो बताएं, फिर मैं पुनः भाई क्लोज करता आज की भी आ- आज की भी जो है क्या नाम है वो है क्या नाम मीटिंग वो है न्यूज़ है 5:30 बजे और फिर उसके बाद रात 11 बजे भी है और हाई इम्पैक्ट डेटा की है वो दोनों न्यूज़। हूँ। जो एफओएमसी है शाम में, उसके लिए वीडियो बना दी है मैंने, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। उस पे मैंने एनालाइज किया हुआ है DXY का, गोल्ड का, ऑयल का। उसको इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे और उसको इंशाल्लाह आप लोग को फायदा होगा उस वीडियो से। मैंने उस पर डिटेल वीडियो बना दी है। अच्छा आदम भाई मेन चीज जो जी जी मेन चीज जो होती है पहले तो खैर मैंने आपसे की थी शायद कोई भाई इतना होगा नहीं जितना मैंने लॉस किया। मैं तो कोई 5-6 हज़ार डॉलर लॉस कर चुका हूँ शायद आपसे बात होती रहती बताया भी था मैंने आपको। तो अब ये कि काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सीखने की चांसेस अब मैं चीज सीखने लगा हूँ। तो मेन चीज जो होती है वॉल्यूम होता है रेजिस्टेंस मेन मेन होती है एक आपका ट्रेंड देखना पड़ता है दूसरी जो ऑप्शन होता है वो आपका वॉल्यूम होता है मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो मेन चीजें होती हैं इसमें देखिए, एक मार्केट कहाँ। मुझे जी याद जी आ रहा है आप कराची से ही हैं मेरे ख्याल से। जी जी कराची से। अब देखिए, मैं बताऊं, आप लोग फायदा मुझसे इस तरह उठा सकते हैं कि आप लोग सैटरडे या संडे को कोई मीटअप रख लें, किसी होटल पे हम लोग मुलाकात कर लें। शराज भाई भी कराची में होते हैं और भी मुख्तलिफ लोग हैं कराची के। आप लोग आ जाएं, आके बैठें, जी डिस्कस जी करें, सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है? आप लोग को फायदे की चीज होगी। देखें, अच्छी बात है, क्योंकि आजम लर्निंग भाई करें, जी जी एक एक मैं लेकिन बात का जी, जी जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ सॉरी। उसमें ये होता है कि देखें जो फेस टू फेस बात करना वो और होती है और तो एक लाइव ट्रेडिंग करना आपके पास इट्स मीन के आपके पास होकर ट्रेडिंग करना उधर से जो मिस्टेक होती हैं वो आप फॉलो करेंगे वो आप बताएंगे उसका ज्यादा हमें मतलब के समझ आएगी इस चीज की। एक आप बिल्कुल इस तरह भी गाइड करते हैं। बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह, मेरा इरादा है कि जो बड़ी न्यूज़ के दिन होते हैं ना, FOMC होता है, NFP जी होता जी है, या इस तरह की कोई न्यूज़ आने वाली है, बड़ा CPI का डेटा है, तो मेरी कोशिश है मैं लाइव ट्रेडिंग करवाऊँ और लाइव ट्रेडिंग करा के आप लोग को सबको बेनिफिट मिले अच्छे से अच्छा। लेकिन अगर आप लोग ने टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं भी फॉलो करा होगा तो आप लोग को आइडिया होगा कि जो भी हम लोग एनालाइज करके बताते हैं वो तकरीबन 300-300 पिप्स का TP होता है। और उसी जी दिन जी मार्केट मूव करती रहती है, तो आप लोग उससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं वैसे भी। जी लेकिन कोशिश अब यही है कि आपको देख के जस्ट सिर्फ आपके सिग्नल को ही फॉलो नहीं करें उसको समझे भी कि किस तरह मैं से पूरा वर्क चार्ट करना है। शेयर करता हूँ आप लोग के साथ, आप लोग देखते होंगे, मैं चार्ट शेयर करता जी हूँ जी ताकि आप लोग को समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग को चार्ट में कोई पहले बात समझ में जस्ट ये नहीं था आती जो है, मुझसे मैंने पूछा करें, मैं तो बोलता हूँ मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक हो गया। ठीक है? किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? मतलब सर आज का क्या सिनेरियो है? जी आदिल, सर आज का जो आवाज नहीं आ रही। सर हेड एंड शोल्डर तो बना हुआ है लेकिन हम आवाज नहीं आ रही। नहीं आदिल, दोबारा बोलो। हेलो सर, डेली पे जो है, डेली के ऊपर जो है ना, इसने पैटर्न जो बनाया हुआ है हेड एंड शोल्डर का, जी, उसे तो 58 का SL के साथ हमको बाय करनी चाहिए। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है मीटिंग से पहले FOMC के लिए। तुम वो वीडियो देखना, थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी। उसमें मैंने सारा चीजें डिस्कस करी हैं, बताए हैं, सारे एरियाज बताए हैं। वो बताया मैंने DXY का भी और ऑयल का भी बताया है। तो वो देखना इंशाल्लाह, तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें। उसके बाद सवाल पूछना कि क्या तुम्हें लगता है। ठीक है? चलो ठीक है सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, फिर ठीक है इंशाल्लाह वैसे मिलते हैं। आजम भाई जी जी एक और जी जी, बात बोले। जो भी हमारा जो स्पोर्ट लेवल लगा हुआ है वो लेवल है हमारा 62 से 59 है जो उसका जूम जूम है जूम रेंज है क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है। काफी टाइम से मतलब कल से ही देखा है कि कंटिन्यूली ऊपर ही जा रही है।
कल भी ऐसे ही लग रहा था जैसे इसको ब्रेक कर देगी, बट ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर मतलब के अपना रेजिस्टेंस पे चले गई। भाई वो ट्रेन लाइन पे खड़ी है मार्केट, पता है आपको? जी जी। वो ट्रेन लाइन पर है और अच्छा, ट्रेन लाइन के ट्रेंड बिल्कुल लाइन नीचे पे। जो है ना उसका सपोर्ट है। तो यानी कि वो दो जी बड़े जी एरियाज हैं। बिल्कुल। अगर कोई समझता है कि वीक जोन में है मार्केट, तो जी ऐसा कतई नहीं है। मार्केट कभी भी बहुत बुरी तरीके से पंप कर सकती है। लेकिन जो मेरा एनालाइज था, जो मैं समझता था मार्केट में ये मोमेंट आ जी, सकती है। अब जैसे उसको, जी जी सुन रहा हूँ।